जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि मैं हाउ टू एनालिसिस ए स्टॉक के बारे में एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। सो हियर इज इट। इस वीडियो में आप स्टॉक्स का सिलेक्शन करना सीखेंगे, यानी आप खुद से ये जान सकते हैं कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा प्रॉफिट कराएगा और कौन सा लॉस कराएगा। इस वीडियो के बाद आप स्टॉक एनालिसिस में एक्सपर्ट बनने वाले हो। आपको किसी से भी टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं ये बता देना चाहता हूं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाने से बहुत डरते हो तो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने का तरीका बताऊंगा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यूज करते हैं बिफोर बाइंग एनी स्टॉक्स। तो चलिए जानते हैं कि क्या है फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों, किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए आप टिकरटैप नाम के इस वेबसाइट को यूज कर सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको स्टॉक स्क्रीनर पे जाना है। स्टॉक स्क्रीनर पे आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स दिखेंगे, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। आप कोई भी कैप चूज कर सकते हो। चूज करने के बाद आपको जो कंपनी पसंद है आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो चलो मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को एनालिसिस करता हूँ। तो यहाँ पे आके आपको प्राइस चार्ट देखना ही नहीं है, आपको सीधे चले जाना है फाइनेंशियल्स पर। फाइनेंशियल्स पर आने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं, इनकम, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। यहाँ ये इस 3 को चेक करने के बाद आपको ओवरव्यू पे जाना है, ठीक है। पहले मैं इनकम चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, ये आपको चेक करना है कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में। यहाँ पे जितने भी रेवेन्यू दिखा रहे हैं ये सब करोड़ों में है। तो 2014 में था 83,000 करोड़, 2015 में 98,000 करोड़, 2016 में 1,11,000 करोड़, 2017 में 1,22,000, 18 में 1,26,000, 19 में 1,50,000, 2020 में 1,61,000, 2021 में 1,67,000 और 2022 में 1,95,000। तो अब हम जाते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट पे आने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज, ठीक है। ये 2 मैंडेटरी है। तो आपको टोटल एसेट्स में देखना है कि साल दर साल एसेट्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अगर साल दर साल एसेट्स बढ़ रहे हैं तो ये ग्रीन सिग्नल है, लेकिन साल दर साल अगर एसेट्स कम हो रहे हैं तो ये रेड सिग्नल है। मतलब ये कंपनी में रिस्क है अगर साल दर साल एसेट्स कम हो रहे हैं, और साल दर साल अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं तो ये ग्रीन सिग्नल है, मतलब इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसके एसेट्स क्या है। 2013 में 51,000 करोड़, 2014 में 66,000 करोड़, 2015 में 73,000 करोड़, 2016 में 88,000 करोड़, और ऐसे करते करते इस कंपनी के एसेट्स 2020 तक 1,20,000 करोड़ हो चुके थे। तो ये एक ग्रीन सिग्नल है क्योंकि हर साल दर साल इसके एसेट्स बढ़ रहे हैं, और 2021 तक इसके एसेट्स टोटल हैं 1,29,000 करोड़, और 2022 में इसके एसेट्स हैं 1,40,000 करोड़। तो ये एक ग्रीन सिग्नल है। अब देखते हैं कि लायबिलिटीज कितना है। 2013 में 12,000 करोड़, 2014 में 16,000 करोड़, 2015 में 21,000 करोड़, 2016 में 16,000 करोड़, 2017 में 15,000 करोड़, 2018 में 19,000 करोड़, और ऐसे करते करते 2022 तक 51,000 करोड़ इसके लायबिलिटीज हैं। अगर इसके एसेट्स के मुकाबले लायबिलिटी को कंपेयर किया जाए तो इसके एसेट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। ये एक बहुत ही ग्रीन सिग्नल है, ठीक है। यहाँ पे रेड सिग्नल कोई भी नहीं है। मेरी तरफ से यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है। तो अब हम जाते हैं कैश फ्लो पे। कैश फ्लो मतलब कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो कितना है। 2013 में था 8,000 करोड़, 2014 में 11,000 करोड़, 2015 में 16,000 करोड़, 2016 में 17,000 करोड़,
2017 में 23,000 करोड़, 2018 में 23,000 करोड़, 2019 में 26,000 करोड़ और 2020 में 29,000 करोड़ और 21 में 35,000 करोड़ और 22 में 36,000 करोड़ कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है, जो बहुत ही ज़्यादा है और ये एक ग्रीन सिग्नल है। यहाँ पे आप और भी चीज़ें चेक कर सकते हो, जैसे कि नेट चार्ज इन कैश। ठीक है, यहाँ पे बहुत से डिटेल्स हैं जो आप चेक कर सकते हो। जब आप ये 3 चीज़ों को एनालिसिस कर लोगे, इसके बाद आपको आ जाना है ओवरव्यू पे। ओवरव्यू पे आने के बाद आपको प्राइस चार्ट देखना है। यहाँ पे आप पीई रेशियो भी चेक कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि पीई रेशियो क्या है और पीबी रेशियो क्या है, तो मैं इस पे डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें आप इसको समझ सकते हो। यहाँ से आप पी रेशियो और पीबी रेशियो को देख सकते हो कौन सा कितना है। और डिविडेंड यील्ड कंपनी है ये, मतलब 1.44% का डिविडेंड देता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही आप कंपनी को एनालिसिस कर सकते हो। चलो अब मैं कोई पेनी स्टॉक का एनालिसिस करता हूँ। चलो स्टे फॉर इंस्टेंस मैं यस बैंक का करता हूँ। यस बैंक, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे भी आपको चार्ट चेक नहीं करना, ओवरव्यू नहीं देखना है। पहले आपको फाइनेंशियल्स पे आना है। पहले इनकम देखना है, कंपनी का टोटल रेवेन्यू कितना है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में। तो 2014 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 11,000 करोड़, 2015 में 13, 2016 में 16, 2017 में 20,000 करोड़, 2018 में 25,000 करोड़, 2019 में 34,000 करोड़, 2020 में 38,000, 21 में 23,000, ठीक है, और 22 में 22,000। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो साल दर साल इसके इनकम में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है। और यहाँ पे तो 2020 के बाद ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा लॉस कर चुकी है, 38,000 से एकदम सीधे 23,000। यहाँ पे एक रेड सिग्नल है क्योंकि कंपनी लॉस में है। चलते हैं बैलेंस शीट पर। यहाँ पे देखते हैं कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज कितने हैं। 2013 में एसेट्स है 99,000 करोड़ और लायबिलिटीज है 93,000 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा है। लायबिलिटीज अगर ज़्यादा है तो ये रेड सिग्नल है, लायबिलिटीज अगर कम है, एसेट्स ज़्यादा है, तो ये ग्रीन सिग्नल है। 2014 में 1,09,000 करोड़ और लायबिलिटीज़ है 1,01,000 करोड़, जो बिल्कुल सेम है। उसके बाद 2015 में 1,36,000 करोड़ एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ हैं 1,24,000 करोड़। उसके बाद 2016 में एसेट्स है 1,65,000 करोड़, लायबिलिटीज़ है 1,51,000 करोड़। 2017 में 2,15,000 करोड़ एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ हैं 1,93,000 करोड़। ऐसे करते करते 2020 तक इसके लायबिलिटीज़ और एसेट्स हैं, पहले तो एसेट्स हैं 2,57,000 करोड़ और लायबिलिटीज़ है 2,33,000 करोड़। यहाँ पे साथ साथ दिख रहा है कि लायबिलिटीज़ कंपनी के बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए इसके एसेट्स थोड़े से ही ज़्यादा है इसके लायबिलिटीज़ से, जो एक रेड सिग्नल है। और अगर हम लेटेस्ट एकदम 2022 को देखें तो इसके एसेट्स हैं 3,18,000 करोड़ और लायबिलिटीज़ है 2,84,000 करोड़, जो कि सेम ही है। यहाँ पे एक रेड सिग्नल है क्योंकि इसके एसेट्स लायबिलिटीज़ के लगभग बराबर हैं। तो अब कैश फ्लो को चेक करते हैं। कंपनी के पास कैश कितना है। 2013 में 400 करोड़, 2014 में 4,000 करोड़, 2015 में -2,000 करोड़, मतलब कंपनी के पास पैसा ही नहीं था, उल्टा डेब्ट था। उसके बाद 2016 में -500 करोड़। उसके बाद 2017 में कंपनी के पास 3,000 करोड़ था कैश फ्लो, लेकिन 2018 में कंपनी के पास -22,000 करोड़ का डेब्ट था। 2019 में -24,
2020 में -58 और लेटेस्ट 2022 में 23,000 करोड़ है, जो कि बहुत ही कम है। देखा जाए तो कंपनी पूरा ही लॉस में है और यहाँ पे ये एक रेड सिग्नल है। अब आपको आना है ओवरव्यू में। ओवरव्यू में आने के बाद आपको प्राइस चेक करना है कब क्या था। तो ऐसे करके आप किसी भी स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हो। और एक चीज़ जो बताना रह गया वो है किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट। अगर आपने किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ना सीख लिया तो आपको इन डेप्थ में पता चल जाएगा कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का गोल क्या है। अगर आपने इन एनुअल रिपोर्ट्स को हर साल पढ़ लिया तो आप इस फील्ड में बहुत आगे जाने वाले हो। तो दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो और इसी मेथड से आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कौन से स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से में नहीं। स्टे फॉर इंस्टेंस, कोई आपसे कहता है कि XYZ कंपनी का स्टॉक गिर रहा है, उसे सेल कर दो, तो आप उस समय क्या करोगे? आप इस मेथड का यूज करके कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करके श्योर हो सकते हो कि कंपनी सेफ है या नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं लौटूंगा फिर से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।